अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारे पास रियाजी है, साइंस ग्रुप की 9th क्लास हमारे पास रियाजी, जिन स्टूडेंट्स ने 40 दिन बाद इनका पेपर देना है, जिनकी सप्ली आई थी 9th क्लास में मैथ की, तो काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान हैं कि हम पास कैसे होंगे, कैसे होंगे या हमारे पास नंबर अच्छे कैसे आएंगे। तो आज ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है। आज मैं उन स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि ऐसे ऐसे सवाल जो पेपर में 100% कन्फर्म बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं, आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। देखते हैं हम जी। चैप्टर 1 देखें तो हमारे पास इसमें आप लोगों ने जिन स्टूडेंट सिर्फ पास होना है ना, उनको मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि वो सिर्फ और सिर्फ तरीफ़ें कर लें। 9th क्लास में जितनी भी हमारे पास ये तरीफ़ें हैं, तरीफ़ें मैं उनको लगवा देता हूँ कि तरीफ़ें कौन कौन सी करनी है। पहले मैं बता रहा हूँ कि तरीफ़ें कर लें, साथ में मरूज़ी कर लें और साथ में हमारे पास ये चैप्टर नंबर हमारे पास है, इसके थ्योरम कर लें। हमारे पास चैप्टर है, इसमें हमारे पास जी चैप्टर नंबर हमारे पास 9, इसमें देखें तो हमारे पास ये 12 चैप्टर नंबर हमारे पास, इसके ये हमारे पास चैप्टर नंबर 12 है। इसके सिर्फ मसले कर लें हमारे पास, इसमें 1 2 हमारे पास 3 4 5 और 6, सिर्फ 6 मसले हैं। इन 6 मसलों में से हमारे पास एक मसला लाजमी आता होता है और पेपर के ऊपर लिखा भी होता है कि सवाल नंबर 9 लाजमी करें। बच्चे क्या करते हैं, मसला कोई और आया होता है, कर कुछ और देते हैं। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे पास इसकी स्टेटमेंट क्या है, हमारे पास इसकी जो हमारे पास ऊपर हेडिंग दी है ये क्या होती है, ये आप लोगों को ज़बानी पता होनी चाहिए। ये ज़बानी आप लोगों को क्लियर हो गए, उसके फिर बाद आप लोगों को पता चलेगा कि हमारे पास ये मसला कौन सा है। तो अगर आप लोगों को ये ज़बानी पता होगी तो उसके बाद फ़ौरन आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमारे पास ये मसला कौन सा है, तो आप लोग ईज़िली लिख सकते हैं। तो ये मसले आप लोगों ने करने, उसके बाद हर चैप्टर के जो MCQs हैं, मरूज़ी दिए होते हैं, वो आप लोगों ने करनी है। उसके बाद हमारे पास जी कुछ मैं शॉर्ट क्वेश्चन बता देता हूँ। इसमें से हमारे पास पहले चैप्टर के देखें तो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में लगवा देता हूँ। हमारे पास पहले चैप्टर में एक्सरसाइज 1 मशक नंबर 1 में जी सिर्फ आप लोगों ने लास्ट वाला हमारे पास सवाल करना है, सिर्फ इसमें से यही सवाल करना है। उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज पे हैं तो हमारे पास इसमें से आप लोगों ने कोई सवाल नहीं करना, क्योंकि ये हमारे पास MCQs में जाते हैं, तो MCQs सिर्फ आप लोगों ने पीछे वाले करने। उसके बाद हमारे पास मशक नंबर 3 देखें तो हमारे पास जी 1.3 में मशक में आप लोगों ने इसके सवाल करने हैं। हमारे पास इस पे आप लोग ये सवाल करेंगे, हमारे पास ये जो मल्टीप्लाई वाले हमारे पास इसमें से आ सकते हैं, ये नीचे वाले सवाल नंबर 4, इसमें से आप लोगों ने सिर्फ एक ये और एक ये और एक ये, पहला दूसरा और तीसरा, सिर्फ ये 3 इसमें से आप लोगों ने सवाल करने, तो इंशाल्लाह इन्हीं में से आएंगे। उसके बाद मशक नंबर 4 पे आ जाए तो हमारे पास जी 1.4 मशक, उसमें हमारे पास ये ज़र वाले होते हैं, तो ये ज़र वाले आप लोगों को लाजमी आने चाहिए। ये वाला हमारे पास सवाल है, इसमें से आप लोगों को ये सवाल लाजमी आने चाहिए। ये सारे के सारे कर लें। ये हमारे पास 5 पार्ट हैं, तो इनमें से पेपर के बोर्ड के पेपर में आते हैं, तो ये आप लोग कर लेंगे। तो साथ में ये तीसरा सवाल भी आप लोगों ने करना है। इनमें से आप लोगों को ये भी ज़रा भी करना, तो कहता है A B और B A मालूम करें। तो हमारे पास ये क्या, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4, इसमें से सिर्फ ये शॉर्ट क्वेश्चन कर लें। इन्हीं में से इंशाल्लाह आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ये हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास मशक नंबर 1.5 है, इसमें से आप लोगों ने सवाल नहीं करनी। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है, या सिर्फ आप लोग इसका पहला सवाल कर लें। हमारे पास क्या होता है, मक्ता फाइंड करें, वो कहता है दर्ज झैल कार्बन का मक्ता फाइंड करें। तो ये MCQs के तौर पे भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है 2 नंबर का, तो ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना। उसके बाद हमारे पास है जी मशक नंबर 1.6, इसमें से हर दफ़ा बोर्ड के पेपर में हर स्टूडेंट्स को पता भी होता है कि इसमें से हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है, उसके बावजूद भी वो नहीं करते। तो ये आप लोगों ने पूरी की पूरी एक्सरसाइज करनी है। इसमें से सिर्फ आप लोगों ने ये ग्रामर का रूल लाजमी करना है, हर दफ़ा ग्रामर के रूल में से पूछा जाता है। इसमें भी मैं आप लोगों को बता दूँ कि हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं। एक हमारे पास सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 1, ये हमारे पास इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक और हमारे पास सवाल है इसमें, ये वाला सवाल नंबर 7। ये 4 सवाल आप लोगों ने इसमें लाजमी करने। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे 4 नंबर का ये सवाल इसमें लाजमी आता है, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करने हैं। क्यों, हमारे पास इसमें से कन्फर्म है कि बोर्ड के पेपर में इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है। पहला पार्ट हमारे पास ये चैप्टर 1 में से देता है, अलिफ वाला, और बे वाला हमारे पास चैप्टर 2 में से देता है। उसके बाद हमारे पास आधा मशक आ जाती है। आधा मशक में से हर दफ़ा सवाल बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। MCQs तो हमारे पास आते हैं इन्हीं में से, जो आधा मशक में MCQs दिए होते हैं, मरूज़ी दिए होते हैं, वो इन्हीं में से आते होते हैं। साथ में हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इन्हीं में से आते थे। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास देखे तो इनमें से हमारे पास कौन से जी, ये दिए हुए हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन। ये जो हमारे पास है सवाल नंबर 3, ये लाजमी आप लोगों ने करनी है, ये कन्फर्म बोर्ड के पेपर में आ सकता है। एक आप लोगों ने ये सवाल करना है। उसके बाद हमारे पास
एक आप लोगों ने ये पहला सवाल करना है इसका, एक ये हमारे पास तीसरे चौथे जो चौथे सवाल का चौथा जूज़ करना है। बस इन्हीं में से आप लोगों ने ये 3 इस एक्सरसाइज में से आधा मशक में करने, बाकी आप लोगों ने इसमें से कुछ नहीं करना, सिर्फ तरीफ़ें लाजमी करने। तरीफ़े मैं लास्ट में बता देता हूँ आप लोगों को कौन कौन सी तरीफ़ें करनी है। उसके बाद हमारे पास है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में आप लोगों ने क्या करना है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ तरीफ़े, इसमें भी आप लोगों ने सारी की सारी करनी है जो हमारे पास चैप्टर में बनती है। ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन सी करनी है। पहले चैप्टर नंबर 2 में आए तो हमारे पास क्या जी, मशक नंबर 2/1, इसमें से आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, ये हमारे पास इसमें से कुछ नहीं आता। ये लास्ट वाला एक हमारे पास सवाल है, इसमें से आ सकता है। ये वाला सवाल आप लोगों ने लाजमी लिखना है कि हमारे पास कहता है P/Q की शक्ल में इसको ज़ाहिर करें। ये हमारे पास नंबर दिया गया, बिल्कुल ईजी है। इसको एक दो दफ़ा यूट्यूब पे सर्च करें, काफ़ी ज़्यादा वीडियो आ जाती है हमारे पास, तो उसमें से आप लोग ये समझ सकते हैं। तो ये इजी है, ये भी आप लोगों ने लाजमी करना है, इनमें से भी सवाल आ सकता है। उसके बाद हमारे पास मशक नंबर 2/2 मशक में से आप लोगों ने कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ दें, इसमें से कुछ नहीं आता। उसके बाद हमारे पास है मशक नंबर 2/3, तो 2/3 में हमारे पास मशक आप लोगों ने छोड़ देनी, इसमें से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आते होते। उसके बाद हमारे पास है मशक नंबर 2/4, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मशक है हमारे पास। इसमें से लाजमी बोर्ड के पेपर में एक लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास लाजमी कन्फर्म आता होता है कि इसमें से हमारे पास कन्फर्म बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन है। एक आप लोग ये पहला कर लें, ये तीसरा, उसके बाद हमारे पास ये चौथा, उसके बाद ये हमारे पास सवाल नंबर 2 पूरा, उसके बाद हमारे पास 1 और 2, बस ये 1 2 3 4 5, 4 और 2 6 मैंने इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बता दिए। तो 6 के 6 आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन करें तो इंशाल्लाह इन्हीं में से ही लाहौर बोर्ड के ख़ास गुजरांवाला बोर्ड और लाहौर बोर्ड, इसमें से हमारे पास जितने भी बोर्ड आते हैं हमारे पास पंजाब में, उन्हीं में से हमारे पास ये इनमें हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी देता होता है। लाहौर बोर्ड में तो ख़ासकर वो लाजमी देता होता है। एक सवाल बोर्ड वाले इस एक्सरसाइज में से अलिफ वाला ब्रिज जो जूज़ होता है हमारे पास वो चैप्टर 1 में से देर होता है 1/6 में से, बे वाला हमारे पास 2/4 में से देर होता है। तो ये आप लोगों ने सवाल लाजमी करने हैं, ये हमारे पास आगे। उसके बाद हमारे पास है जी शॉर्ट क्वेश्चन, हमारे पास इसमें से आता होता है एक ये शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है, एक हमारे पास ये और एक हमारे पास ये 3 हमारे पास ये क्या शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से तैयार करना है। उसके बाद हमारे पास है मशक नंबर 1/5, इनमें से भी आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयारी करनी है। ये देखिए हमारे पास बिल्कुल ईजी है, स्टूडेंट्स करते ही नहीं है। अगर आप लोग प्रैक्टिस थोड़ी सी मेहनत करें तो इंशाल्लाह आप लोगों के 50, क्या मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों के 75/75 नंबर आएंगे। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप वही करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के 75/75 नंबर आएंगे। लेकिन आप लोगों ने थोड़ी सी एफर्ट करनी है, मेहनत करनी है, मेहनत करेंगे तो आप लोगों को इसका फल भी मिलेगा इंशाल्लाह। ये आप लोगों की कीमत मालूम करें, सिंपल उस कहता है हमारे पास आयोटा की पावर 50 है, ये मालूम करें इसकी कीमत क्या है। तो ये बिल्कुल ईजी है, आप लोग ये यूट्यूब पे समझेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के इजीली क्लियर हो जाए। एक आप लोगों ने ये पहला यूज़ करना है, उसके बाद इसका ये सिर्फ लास्ट वाला यूज़ करना है, ये लाजमी करना लास्ट वाला, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये हर दफ़ा 1 या 2 दफ़ा जोड़ के फर्स्ट टाइम आ जाता है, सेकंड टाइम आ जाता है, ये बोर्ड के पेपर में लाजमी आता था। एक लाइन का ये सवाल है, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना। उसके बाद हमारे पास है मशक नंबर 2/6, मशक नंबर 2/6 में भी आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये हमारे पास सवाल है, सवाल नंबर 4। ये सवाल आप लोगों ने सिर्फ इसका पहला जूज़, उसके बाद हमारे पास ये इसका तीसरा जूज़, साथ में हमारे पास इसका 5वां जूज़, ये तीनों आप लोगों ने सवाल करने, इन्हीं में से आएंगे इंशाल्लाह। ये हमारे पास हो गए मशक नंबर 2/6 हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आ जाती है आधा मशक। तो आधा मशक देखें तो हमारे पास क्या जी, आधा मशक के MCQ तो आप लोगों ने सारे के सारे लाजमी करने। आधा मशक में भी हमारे पास सवाल होते हैं। लोअर बोर्ड में हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी अक्सर इन्हीं में से दे देता था। ये भी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 3 हमारे पास इधर लॉन्ग क्वेश्चन है, ये और ये दोनों हमारे पास क्या शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने करना है। उसके बाद आगे भी हमारे पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन्हीं में से भी हमारे पास बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर करने, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करने। उसके बाद हमारे पास है जी चैप्टर नंबर 3, यूनिट नंबर हमारे पास 3 है लुगार्थम वाला। इनमें से भी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते होते हैं, तो तरीफ़ें भी आती होती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता होता है। जिन स्टूडेंट से मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ पास होना है, सिर्फ पास होना है ना, वो सिर्फ तरीफ़ें कर लें, मसले कर लें और मरूज़ी कर लें, वो कन्फर्म है कि वो पास हैं। लेकिन उनको तरीफ़ें अच्छी तरह से आनी चाहिए, ये ना हो कि पेपर में बैठे तरीफ़ें भूल जाएं। नहीं, एक दफ़ा याद करते हैं, एक बार लिखें, 2 बार लिखें, 3 बार लिखें, 3 बार 1-2 दफ़ा आप लोग लिखेंगे तो आप लोगों को इंशाल्लाह भूलेंगे नहीं, तरीफ़ें भी नहीं भूलेंगे। तो उसके बाद हमारे पास ये है मशक नंबर 3/1, ये बिल्कुल ईजी है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज आप लोगों ने करनी है। एक इसका सवाल कर लें तो आप लोगों को पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाती है। साइंसी तरकीब में लिखना होता है, इनमें से भी बोर्ड के पेपर में सवाल आता होता है, तो ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह से करनी है। उसके बाद हमारे पास है मशक नंबर 3/2, मशक नंबर 3/2 में देखें तो हमारे पास क्या है जी,
3.2 में हमारे पास ये जो एक्स की कीमत हमारे पास कहता है ना मालूम करे, इसमें से हमारे पास ये लाजमी आता होता है कीमत मालूम करे, ये वाले हमारे पास या ये वाले जो हमारे पास है लास्ट पे, इनमें से हमारे पास इंपॉर्टेंट है जी ये पहला जूस हमारे पास, और इसके बाद हमारे पास ये तीसरा जूस, उसके बाद हमारे पास ये पांचवा जूस। ये 3 जूस आप लोगों ने लाजमी करने। ये आप लोगों ने इनमें से बोर्ड के पेपर में हर दफ़ा एक्स की कीमत मालूम करे 3 से 4 सवाल आए होते हैं, इनमें से आते होते हैं, आधा मशक दी होती है, उनमें से भी दी होते हैं। ये आगे हमारे पास एक्सरसाइज आ रही है मशक नंबर 3.3 में देखें तो हमारे पास क्या है, इसमें भी हमारे पास इसी तरह के सवाल दिए होते हैं, तो ये भी आप लोगों ने करने होते हैं। आप देखिए इसमें हमारे पास क्या है, ये कहता है हमारे पास दर्ज झैल की वाहिद लुगात में लिखें, इनमें से हमारे पास आ जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। उसके बाद ये तो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन MCQ के तौर पे आते होते हैं, इनमें से नहीं आते। ये दूसरा और तीसरा सवाल आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से करना है हमारे पास। इसके बाद ये चौथा सवाल, ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है, इनमें से भी बोर्ड के पेपर में आते होते हैं। उसके बाद हमारे पास है 2.4, ये हमारे पास कन्फर्म लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आता होता है। हमारे पास एक 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन तीसरे चैप्टर से बनता है, एक हमारे पास चौथे चैप्टर में 4.2 से बनता होता है। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से करनी है। इनमें मैं आप लोगों को बता दूँ हमारे पास इंपॉर्टेंट कौन सा जी, एक हमारे पास ये छठा जूस कर लें, पाँचवा जूस, आठवां और सातवां। ये जो हमारे पास आखिरी दिन है ना हमारे पास, ये लाजमी आप लोगों ने करने आखिरी 4, ये और ये हमारे पास तीसरा, ये सारे आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको करना है। लोगार्थम की मदद से हमारे पास होते हैं ये लोगार्थम का टेबल, इस मार्क लोगार्थम का टेबल भी पेपर में इजाज़त होती है इसको लेके जाने की, तो वो भी आप लोग साथ में लेके जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आगे जाती है हमारे पास आधा एक्सरसाइज, आधा मशक में आप लोगों ने MCQ तो लाजमी करने। MCQ के बाद हमारे पास ये देखें एक्स की कीमत मालूम करें, इनमें से बोर्ड के पेपर में हर दफ़ा सवाल आता है। ये हमारे पास है, नीचे भी हमारे पास क्या एक्स की कीमत मालूम करें, ये सारे आप लोगों ने सवाल करने हैं। इसमें सिर्फ हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ये वाला लास्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। ये हमारे पास हो गया तीसरा चैप्टर कंप्लीट। उसके बाद हमारे पास है जी चौथा चैप्टर अलजबरिक जुमले और अलजबरी कुलिये। हमारे पास जो हमारे पास जुमला अलजबरिक हमारे पास ये क्या है, जुमले हमारा अलजबरा वाला हमारे पास है। तो इसमें देखें हमारे पास मशक नंबर 4.1 में भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आते होते हैं। ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इनमें से हमारे पास आप लोगों ने कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ये हमारे पास है जी 4.1, ये 4.1 हमारे पास, इसमें से हमारे पास ये 1, 2, सवाल नंबर 3 का पहला जूस, दूसरा जूस, उसके बाद हमारे पास है जी इसका ये छठा जूस, उसके बाद ये हमारे पास तीसरा जूस। ये सवाल नंबर 3 में सिर्फ आप लोगों ने 4 जूस करने हैं और इन्हीं में से इंशाल्लाह बोर्ड के पेपर में आएंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास है जी सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में देखें तो हमारे पास क्या जी, इसमें भी हमारे पास बोर्ड के पेपर में आते होते हैं, सिर्फ कीमतें दर्ज करनी होती है तो हमारे पास कीमत मालूम हो जाती है। अब देखिए एक्स वो कह रहा है -1 के इधर -1 रखे, वाई हमारे पास -9 है, वाई के जहाँ पे 9 पुट करें, उसके बाद Z 4 है तो इसके जब पुट करें तो हमारे पास क्या, इसको सिंप्लीफाई करें हमारे पास आंसर आ जाता है। तो ये आप लोग ने इसका सिर्फ पहला जूस का लेना होता है, इन्हीं में से इंशाल्लाह आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है ये, इनमें से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आते हैं हमारे पास ये जो सवाल नंबर 6 हैं, इनमें सिर्फ आप लोगों ने ये पहला जूस करना है। तो पहला जूस इंशाल्लाह आप लोग करेंगे तो ये आप लोगों को आगे तो बाकी आगे के आप लोग खुद ब खुद कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो हमारे पास ये पहला जूस है जी, आप लोगों ने इसमें से पहला जूस करना है। आगे हमारे पास है जी मशक नंबर 4.2, मशक नंबर 4.2 हमारे पास जो है इनमें से बोर्ड के पेपर में कन्फर्म लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा आ सकता है। इसमें देखें तो हमारे पास ये जो लास्ट वाले हमारे पास है ना, तीनों के तीनों ये आप लोगों ने अच्छी तरह से करने हैं। इनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आ सकता है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से करने हैं। उसके बाद हमारे पास ये कुलिये की मदद से हमारे पास ये 15 सवाल हमारे पास, इनमें से हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है, दूसरा जूस और पहला जूस, इसके दोनों पहले जूस कर लें। उसके बाद इधर से भी हम देख लेते हैं हमारे पास कौन सा इंपॉर्टेंट है जी। इसमें आप लोगों को फार्मूले आने चाहिए, क्यूब वाले फार्मूले, स्केयर वाले फार्मूले, ये बुक के ऊपर भी दिए होते हैं, आप लोग यूट्यूब के ऊपर सर्च करें तो हमारे पास आ गई। सवाल नंबर 8 कर लें, उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 10 कर लें, बस यही आप लोग कर लेंगे तो इंशाल्लाह इन्हीं में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ये हमारे पास 4.3 हमारे पास 2 होगी। उसके बाद देखें तो हमारे पास 4.3 में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से आप लोगों ने ये पहले हमारे पास करने पहला जूस, उसके बाद ये दूसरा जूस, ये तीसरा, ये तीनों जूस करने। उसके बाद हमारे पास ये नीचे लास्ट पे दिए होते हैं, इनमें से हमारे पास ये वाला लास्ट वाला आप लोगों ने जूस लाजमी करना है, ये दूसरा जूस ये लाजमी करना है, ये पहला जूस, ये तीनों के तीनों आप लोगों ने अच्छे तरह से लाजमी तैयार करने हैं। उसके बाद हमारे पास है जी 4.4 देखें तो हमारे पास क्या है, 4.4 में हमारे पास ये बिल्कुल इजी रैशनलाइज करना होता है। तो इनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी देता है, तो ये आप लोगों ने इसका चौथा जूस लाजमी करना है और 5वां जूस भी लाजमी करना है। उसके बाद हमारे पास ये इसका 8वां जूस, ये 3 आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करने हैं। उसके बाद हमारे पास है इनमें से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आता था, ये जो 3 लिखे होने हैं इनमें से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो ये इसका आप लोगों ने ये दूसरा जूस कर लेना है, ये लाजमी करना है। इनमें से ये इंशाल्लाह यही आएगा। उसके बाद हमारे पास है जी ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है अक्सर बाज़ औक़ात
4.4 में से इसमें से एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इंपॉर्टेंट है ये वाला। उसके बाद हमारे पास आ जाती है आधा मशक MCQ, तो आप लोगों ने सारे के सारे अच्छे से करने। उसके बाद इसमें देखते हैं हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे हमारे पास या लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे करने हैं। उसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास क्या है, तो ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। ये हमारे पास 4/2 वाले एक्सरसाइज के जो हमारे पास सवाल हैं वो सेम टू सेम वैसे ही हमारे पास ये वाला होना है। तो ये हमारे पास था चैप्टर नंबर 4। ये था हमारे पास 4 चैप्टरों के, मैंने आप लोगों को शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं और साथ में मसले बताए हैं। मसले के साथ मैं आप लोगों को तरीफ़ें बता देता हूँ। इन चारों चैप्टरों की आप लोगों ने तरीफ़ें कौन सी करनी है, तो तरीफ़ें आ सकती हैं लास्ट पे देखें तो हमारे पास बुक के ऊपर एंड पे दिए हुए हैं तरीफ़ें, आप लोगों को कौन कौन सी करनी चाहिए जी। तरीफ़ें देखें तो हमारे पास ये ट्रांसपोज कॉलम की आप लोगों ने तारीफ़ करनी है। उसके बाद हमारे पास सिमेट्री कॉलम क्या होता है, ये उसकी तारीफ़ करनी है। उसके बाद हमारे पास क्या है, स्केलर कॉलम क्या होता है। उसके बाद हमारे पास कॉलम का जमी ज़ाती कॉलम, ये हमारे पास क्या होता है, ये आप लोगों ने तारीफ़ करनी है। उसके बाद हमारे पास है पहले चैप्टर में सिर्फ आप लोगों ने यही करनी है, कॉलम का जमी मखूज़, जो मैं आप लोगों को लगवा रहा हूँ सिर्फ वही तरीफ़े करें, इंशाल्लाह उनमें से ही आएगा। उसके बाद दूसरे चैप्टर में देखें तो हमारे पास क्या है, उस दूसरे चैप्टर में आप लोगों ने इसकी तारीफ़ें करनी है। हमारे पास ये रियल नंबर, हमारे पास हकीकी अदाद का सेट, ये वाली आप लोगों ने तारीफ़ कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास है जी तीसरे चैप्टर में हमारे पास साइंसी तरकीब की तारीफ़ करनी है। उसके बाद आम लुगार्थम आप लोगों ने याद रखना है। आम लुगार्थम का एहसास हमारे पास होती है 10 को MCQs में पूछा जा सकता है। खासा और मंटीसा दोनों MCQs में पूछा जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि खासा और मंटीसा में फ़र्क बयान करें या इनकी तारीफ़ें लिखे, तो ये आप लोगों ने इसकी तारीफ़ें लिखनी है। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 4 में से देखें तो हमारे पास क्या जी, चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास तारीफ़ें नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों ने इसको इतनी तारीफ़ें इसमें से आप लोगों ने एक दफ़ा कर लेनी, जो मैंने आप लोगों को 3 चैप्टर की तारीफ़ें बताई हैं, ये आप लोगों ने तारीफ़ें अच्छी तरह से तैयार कर लेनी है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें। और जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होता है कि हमारे पास इस दोस्त ने असेंबली देनी है, तो अगर वो वीडियो देखें तो उनको भी चाहिए कि अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनका फ़ायदा हो सके और वो अच्छे नंबरों से कामयाब हो सकें। अल्लाह ताला सबको हामी नासर हो, अल्लाह ताला सबको अच्छे नंबरों से कामयाब करे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप हमें दुआ में याद रखें, हम आपको दुआ में याद रखेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।